हाय इंग्लिश लर्नर्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। मैं हूँ अमृता कौर, आपकी स्पोकन इंग्लिश टीचर। सो लर्नर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जो है O3 स्पोकन इंग्लिश। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सीख सकते हैं स्पोकन इंग्लिश मुझसे ऑन यूट्यूब और ऑनलाइन। जी हाँ लर्नर्स, हमने स्टार्ट कर दी हैं अपनी क्लासेस ऑनलाइन भी, जिसमें हम आपको ट्रेनिंग देते हैं 1-on-1 और आप हमें ज्वाइन करने के लिए लॉग इन कर सकते हैं ऑन www.o3spokenclasses.com पर, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं ऑन 9654128282 पर। तो आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपना टाइम टेबल। हमारा टाइम टेबल, मंडे को हम स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस चलाते हैं, ट्यूसडे को ट्रांसलेशन, वेडनेसडे को अगेन स्पोकन इंग्लिश, थर्सडे को जनरल टॉपिक्स, फ्राइडे को हम बात करेंगे वोकैबुलरी की, सैटरडे को हम लेंगे कोई ग्रामर टॉपिक और संडे को फ्रेजल वर्ब्स की सीरीज़। तो जो भी लर्नर्स हैं जो हमसे क्लासेस ले रहे हैं, और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो ऑन 11 स्मार्ट टिप्स फॉर ब्रिलियंट राइटिंग। तो लर्नर्स, आज हम सीखेंगे 11 स्मार्ट टिप्स फॉर ब्रिलियंट राइटिंग। जब आपको कुछ बहुत अच्छा लिखना होता है तो आप कैसे लिख सकते हो और उसके लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, हम डिस्कस करते हैं 11 स्मार्ट टिप्स फॉर ब्रिलियंट राइटिंग। तो लर्नर्स, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट टिप की, जो है हैव समथिंग टू से। हमारे पास कुछ होना चाहिए लिखने के लिए। इफ़ वी हैव नथिंग टू से, अगर हमारे पास कुछ नहीं है लिखने के लिए तो हमें फोर्सफुली सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और क्या होगा, हम सेंटेंसेस बना तो लेंगे बट उसका कुछ मीनिंग भी होगा, बट वो कुछ डिलीवर नहीं कर पाएगा, ठीक है। जो सामने वाले को, जिसको हम कुछ लिख रहे हैं, उसको कुछ डिलीवर नहीं कर पाएगा। तो यू शुड हैव समथिंग टू से, कुछ होना चाहिए आपको लिखने के लिए। सेकेंड पॉइंट है हमारा बी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक रहिए, टू द पॉइंट रहिए। तो लर्नर्स, जब हम बात करते हैं बी स्पेसिफिक की, स्पेसिफिक कैसे रहना है। सपोज हमने बोला आई ग्रो लॉट्स ऑफ फ्लावर इन माई गार्डन, एक हमारे पास ये सेंटेंस है। या फिर हम बोल रहे हैं आई ग्रो 34 वराइटीज ऑफ फ्लावर इन माई गार्डन इंक्लूडिंग पिंक कॉर्नफ्लावर्स, पर्पल एस्टर्स, येलो डेलिलीज एक्सेट्रा। तो हम किस में ज़्यादा स्पेसिफिक हैं, जब हम बोलते हैं दिस या फिर दिस। सो ऑब्वियसली लर्नर्स, हम ज़रूर सोचेंगे कि अगर हमें कोई इस तरह से डिस्क्राइब करके चीज़ों को बता रहा है, स्पेसिफिक चीज़ें बता रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस हमारा अटेंशन ज़्यादा खींचते हैं। सो जो रीडर होगा वो भी इंटरेस्टेड होगा आपका रिटन पार्ट पढ़ने के लिए। तो ऑलवेज रिमेंबर टू बी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रहिए जो भी आप लिखते हैं, ओके। तो अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो है चूज सिंपल वर्ड्स। जब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सिंपल वर्ड की, हाउ टू चूज सिंपल वर्ड। सिंपल वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो टू एक्सप्लेन द थिंग्स बेटर, सो दैट द पर्सन हु इज़ रीडिंग गेट इंटरेस्टेड, ओके, उसको इंटरेस्ट आना चाहिए। बिकॉज इफ़ यू विल राइट टू टफ वर्ड्स, बहुत ज़्यादा अगर आप मुश्किल वर्ड्स लिखोगे तो ही वोंट फाइंड ऑल द मीनिंग्स। उसको कुछ मीनिंग समझ आएंगे, कुछ मीनिंग्स नहीं समझ आएंगे, एंड क्या होगा कि वो आपका रिटन पार्ट जो है वहीं छोड़ देगा। सो जस्ट ट्राई टू यूज़ सिंपल वर्ड्स, ओके। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट सेंटेंसेस। शॉर्ट सेंटेंसेस क्यों लिखने चाहिए? शॉर्ट सेंटेंसेस लिखने से क्या होता है, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बोथ बिकम्स ईजी। हम रीड करेंगे तो भी हमें ईजी लगेगा और जो समझना है वो भी ईजी रहेगा। दैट्स व्हाई I can say that we should write short sentences, okay. Next is use active voice. Like readers prefer subject, verb, object. हम इस तरह से पढ़ना पसंद करते हैं, subject, verb and object। ये सीक्वेंस आता है एक्टिव वॉइस में, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, हमें इजी भी लगता है पढ़ने में। और पैसिव वॉइस होता है दैट बोर पीपल, ठीक है, वो बोरिंग लगता है थोड़ा, सो पीपल डोंट गेट इंटरेस्टेड इन रीडिंग those types of sentences, those who are in passive voice। तो हमें कैसे लिखना चाहिए, हमें एक्टिव वॉइस में लिखना चाहिए। तो लर्नर्स, नेक्स्ट इज कीप पैराग्राफ्स शॉर्ट। तो हमें पैराग्राफ्स जो हैं शॉर्ट रखने चाहिए। वाई शुड वी कीप द पैराग्राफ्स शॉर्ट? आवर ब्रेन टेक्स इंफॉर्मेशन व्हेन इट्स ब्रोकन इन स्मॉल चंक्स। सो जब भी हमारे पास
हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो शॉर्ट में होती है, तो ब्रेन जो है उसको जल्दी अडाप्ट करता है, उसको जल्दी समझता है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कीप पैराग्राफ्स शॉर्ट, हमें शॉर्ट में पैराग्राफ्स रखने चाहिए। अब हम बात करते हैं एलिमिनेट फ्लफ वर्ड्स की। फ्लफ वर्ड्स जो है हमें एलिमिनेट करने चाहिए। सो फ्लफ वर्ड्स जैसे कि क्वालिफाइंग वर्ड्स जैसे कि वेरी हो गया, लिटिल हो गया, रादर हो गया, ये कुछ मीनिंग तो ऐड नहीं करते हैं हमारे सेंटेंसेस में, बट ये हमारी जो सेंटेंसेस में से लाइफ निकाल लेते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा बोरिंग कर देते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग एलिमिनेट fluff words. So these qualifying words should be avoided. ऐसे qualifying words आपको avoid करने चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं अब don't ramble की। तो learners, don't ramble. Don't ramble means never write the lengthy sentences that confuses others as well as you. जो आपको confuse करते हो, ऐसे sentences नहीं लिखने हैं जो राइटर को भी confuse करें और रीडर को भी confuse करें। तो हमें ऐसे sentences नहीं लिखने हैं। घुमा फिरा के, कहने का मतलब है हमें घुमा फिरा के बातें नहीं करनी है। We should write to the point, be specific. Specific चीज़ें लिखनी है, to the point लिखनी है, so that looks better. Okay, and that leaves a better impression. So next point is don't repeat yourself. That is very obvious, learners, that we should not repeat the sentences. चीज़ों को रिपीट नहीं करना है। समटाइम्स ना हम क्या करते हैं जब राइटिंग सेक्शन में हम लिखते हैं, इन अकेडमिक्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि वो चीज़ों को रिपीट करते हैं। सो यू शुड अवॉइड रेपिटेशन, रेपिटेशन को अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट ओवर राइट। येस, कभी कभी हमें वर्ड लिमिट पूरा करने के लिए ओवर राइट लिखना पड़ जाता है। हम क्या करते हैं, चीज़ों को ओवर राइट करते हैं, तो बार बार लिखते हैं, रिपीट करते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट पॉइंट में भी बताया। तो हमें क्या करना है, ओवर राइट नहीं करना है। इफ़ वी विल राइट ओवर एंड ओवर अगेन द सेम थिंग्स, द रीडर्स विल गो टू स्लीप। अगर आप सेम चीज़ें बार बार लिखते रहोगे तो जो पढ़ रहा है उसे वो सो जाएगा। तो अगर आपको इस तरह से रिपीट नहीं करना है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेरे फर्स्ट पॉइंट पे दोबारा जाइए, हैव समथिंग टू से। ठीक है, आपके पास कुछ होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, यू शुड रीड मेनी थिंग्स। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें रीड करते रहना है। ओके, सो दैट यू हैव द आइडियाज़ टू राइट मोर एंड मोर। आपके पास कुछ आइडियाज़ होने चाहिए, आपकी थिंकिंग ब्रॉड होनी चाहिए। तो इस तरह से यू शुड नॉट राइट over and over again the same thing. Try to avoid this point also. So learners, अब बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की, जो है edit ruthlessly. तो ruthlessly का मीनिंग क्या होता है, you should edit the things that are not at all important in the written part. What you have written, what is not important, you should edit those parts. आप उनको बिल्कुल हटा दीजिए जो आपको useless लगते हैं, that does not have any meaning, जिनकी कोई मीनिंग नहीं होती है। तो उन वर्ड्स को या उन सेंटेंसेस को आप अवॉइड कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं। तो बिल्कुल मत सोचिए, उनको जल्दी से एडिट कर दीजिए विदाउट थिंकिंग ओवर इट। सो चलिए लर्नर्स, ये थे 11 स्मार्ट टिप्स ऑन ब्रिलियंट राइटिंग। तो आई होप आप इन सबको याद रखोगे और जब भी आप कुछ लिखते हो इन एकेडमिक्स और फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये टिप्स आपको ज़रूर काम आएंगे। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। टिल देन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।